नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आजकल सुर्खियों में हैं। उनकी दो बातें तो बहुत चर्चा में हैं और कहते हैं उन्हें सच बोलने की लाइलाज बीमारी हो गई है। और वो जब वो कहते हैं तो उसकी चर्चा बहुत दूर तक होती है और बहुत सुर्खियों में रहती है। इसके क्या मायने हैं वो जो कुछ बोल रहे हैं और उसका उन पर क्या असर पड़ने वाला है, इसको हम समझेंगे रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इंदौर से होके आ रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा चर्चा है। आप वहाँ भी बहुत कुछ सुनकर आए होंगे और देश में तो बहुत चर्चा हो ही रही है। क्या कहेंगे कैलाश जी, आजकल जो बोलते हैं वो बहुत दूर तक जा रहा है? धन्यवाद रिजवान भाई। आपको पता है कि आज थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो मेरी आवाज़ से यदि कोई दिक्कत हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन खबर बड़ी है। कैलाश विजयवर्गीय जी को लाइलाज बीमारी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बीमारी को आज की भारतीय जनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाता। मैं दो उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक 17 दिसंबर का मध्य प्रदेश विधानसभा में उन्होंने पटल पर ऑन रिकॉर्ड बोला कि दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल की तारीफ की, दिग्विजय सिंह की तारीफ की, उनकी राजनीतिक शुचिता की तारीफ की उनने, और बड़ी चर्चा में रहे वो। उसके बाद अभी 20 तारीख को उन्होंने भोपाल में केंद्रीय आवास मंत्री की उपस्थिति में जो बयान दिया है बेहद चर्चा में है। उनका कहना है कि हमने राजनीतिक कारणों से, व्यवस्था से जो घोषणाएं कर दी हैं उससे हमारे बजट पूरे के पूरे डगमगा गए हैं। ये बात कहने की हिम्मत यदि मध्य प्रदेश में किसी में है तो सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच भारतीय जनता पार्टी और उसका केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार कर पाएगा? क्या कैलाश विजयवर्गीय को बुला के समझाया जाएगा? क्या कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो सच का सामना तो नहीं कर सकती और सच बोलना भी यहाँ अपराध माना जाने लगा है। अब चूँकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने दो सच बोल दिए, एक दिग्विजय सिंह जी की तारीफ और दूसरा मध्य प्रदेश का बजट, यानी जो आलोचनाएं कांग्रेस को करना चाहिए और जो बात कांग्रेस को कहना चाहिए वो बात कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं। और तब कह रहे हैं जब मध्य प्रदेश में बड़े जिम्मेदार मंत्री हैं और बात उन्होंने सच कही है, लेकिन सच बहुत कड़वा होता है। देखते हैं इस कड़वे सच को भारतीय जनता पार्टी कितना पसंद करती है और कितना डाइजेस्ट कर पाएगी। बिल्कुल, जिन दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मिस्टर बंटाधार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, उस दिन कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा में कह रहे थे कि ये मंदिर की तरह है और आज मैं सब कुछ सच कहूँगा, आज मौका है। और उन्होंने सिर्फ दिग्विजय सिंह की नहीं, अन्य नेताओं की भी तारीफ़ की है। उन्होंने अपने भी नेताओं की और बहुत दूसरे दल के नेताओं की भी तारीफ़ की। और उस दिन तो वो किसी और अंदाज में थे और जिस अंदाज में वो जो कुछ भी कहते जा रहे थे वो बहुत चर्चा में हुआ और सुर्खियों में भी आया। फिर ये मंच था दूसरा। इस मंच में भी जो दो नेता हैं, दोनों जाहिर है उनसे जूनियर हैं। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मतलब उन्होंने आपस में एक अलग तरह का संबंध भी है इन सब में। जब खट्टर जी मुख्यमंत्री बने तो कैलाश जी बनाने गए थे उन्हें मुख्यमंत्री जी, कैलाश जी बनाने गए थे। और जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो खट्टर जी यहाँ बनाने आए थे। और इस तरह से उनके संबंध भी हैं। जाहिर है कैलाश विजयवर्गीय वरिष्ठ नेता हैं और इन सबसे वरिष्ठ हैं पार्टी की। अगर वरिष्ठता की बात देखा जाए, उनके अनुभव की बात देखी जाए, और उन्होंने इस मंच को ही क्यों चुना, या वो अपने से जूनियर समझकर इस तरह की बात कह गए, क्या कह गए? और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह पर भी निशाना है, इसलिए कि लाडली बहना सबसे बड़ा संकट है मध्य प्रदेश सरकार का, जिसको मोहन यादव निभा रहे हैं। हम कहें ढोना नहीं कहते हम, लेकिन निभा रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये जो फ्री बीज है कहीं ना कहीं सरकारों के कामकाज पर बहुत असर डालती हैं। और आने वाले वक्त में ये जो मनरेगा का भी नाम बदल गया और उसका भी कामकाज करने का तरीका बदल रहा है, तो ये सब तरह की चीज़ें संकट तो खड़ा करेंगी। लेकिन क्या ये सच से कैलाश जी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है आपको? देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली आज की तारीख में हो गई है उससे मुझे कैलाश जी की चिंता हो रही है। कैलाश जी ने कुछ गलत नहीं कहा। कैलाश जी जैसा व्यक्ति ही कह सकता है इसको, ये भी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन पार्टियाँ स्वीकार करें तब। आप देखिए, जो कैलाश जी ने बोला है वो आज का सच है। हम रोज़ उधार ले रहे हैं और रोज़ घी पी रहे हैं। मध्य प्रदेश को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया है हमने। और मुझे लगता है रिजवान भाई, ये शुरुआत है। अभी आने वाले समय में कैलाश जी के बयानों का इंतज़ार करिए। कैलाश जी को सच बोलने की लाइलाज बीमारी हो गई है।
बिल्कुल, वो सच तो बोलते रहे हैं, कई बार बोले मध्य प्रदेश सरकार कैसे गिरी, वो पिछली सरकार में उन्होंने कह दिया था, कैसे हमने सरकार बनाई, किसने गिराई। इसके अलावा डॉक्टर मोहन यादव के सामने वो सरकार अधिकारियों के कामकाज को लेकर भी इंदौर के मंच पर कह चुके हैं, और ऐसी बातें वो कहते रहे। लेकिन अभी जो कह रहे हैं, एक तो विधानसभा की बात तो ऑन रिकॉर्ड हो गई, हमेशा के लिए हो गई, और जो इन्होंने अभी फिर मेट्रो के उस लोकार्पण के दौरान में जो कहा, और प्रधानमंत्री भी उसमें, उनका भी एक रिकॉर्डेड भाषण चला, तो सुर्खियों में रही है ये बातें। और आने वाले वक्त में जाहिर है कि ये बातें दूर तलक तो चली गई हैं, इनके असर भी बहुत से होंगे। रविंद्र भाई, आपने इस विषय में इतनी तकलीफ़ के बाद भी, अब मैं देख रहा था आप लगातार खांस रहे थे, लेकिन इस तकलीफ़ के बाद भी आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, आपका धन्यवाद। तो कैलाश विजयवर्गीय एक दिग्गज नेता हैं, किसी से दबते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, उनका अंदाज ही कुछ ऐसा है। और इंदौर का ये भाई देश की राजनीति में गया, दिल्ली की राजनीति में थे, पश्चिम बंगाल भी गए, हरियाणा भी गए, उत्तराखंड भी गए, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की ही राजनीति में कई बार घिरे घिरे फंसे फंसे से दिखते हैं, और कई बार वो जो छटपटाहट है वो भी अक्सर दिखने लगती है। और इस बार तो उन्होंने फिर बखेड़ा खड़ा कर दिया है इस तरह की बातें करके। अब पार्टी इसको कैसे लेती है, वैसे ये वो पार्टी नहीं रही, ये वो मौका नहीं रहा। ये पार्टी तो अब जिन लोगों की है और जिनके नेतृत्व में है, वो ऐसी बहुत सी बातें अपने अलावा किसी और की सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनकी लाइन से आगे बढ़कर कोई भी बात की जाए तो नागवार गुजरती है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।